कि दूसरे अफ़गान राज्य की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है। उसका प्रारंभिक नाम फ़रीद था। वो एक जागीरदार हसन खान का पुत्र था। वो अपनी वीरता और योग्यता के कारण दिल्ली की गद्दी पर जा बैठा था। उसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि हुमायूं के शासन के बीच में। शेरशाह सूरी न केवल एक महान विजेता था, अपितु एक योग्य शासन प्रबंधक भी था। उसका नाम भारतीय इतिहास में उसके द्वारा शासन प्रबंध में किए गए प्रशंसनीय सुधारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसका शासन प्रबंध इतना सफल था कि वो आने वाली कई शताब्दियों तक कुछ परिवर्तन के साथ लगभग उसी रूप में जारी रहा। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने ठीक ही लिखा है, शेरशाह एक उच्च दर्जे के प्रशासकीय प्रबंध का निर्माता था। बात करें उसके केंद्रीय शासन प्रबंध की तो शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रबंध की मुख्य विशेषताएं कुछ इस तरह से थी। राज्य की सभी शक्तियां शेरशाह सूरी में केंद्रित थी, यानी कि राजा में केंद्रित थी। वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति उसके द्वारा की जाती थी। वो जब चाहे किसी को भी उसके पद से अलग कर सकता था। वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था। उसे ही लोगों पर कर लगाने या उन्हें हटाने का अधिकार प्राप्त था। वहीं युद्ध और संधि की घोषणा करता था। प्रशासन पर उसका बड़ा कड़ा नियंत्रण रहता था। उसने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को कई विशेष शक्तियां प्रदान कर रखी थी। उसने अपने दरबार में कड़ा अनुशासन प्रबंध स्थापित किया था। संक्षेप में अगर हम कहें कि शेरशाह सूरी की शक्तियां किसी निरंकुश शासक से कम नहीं थी, परंतु शेरशाह सूरी इन शक्तियों का प्रयोग राजा और प्रजा के कल्याण के लिए ही करता था। प्रशासन प्रबंध में सहयोग प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी ने योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया हुआ था। उसके प्रमुख मंत्री इस तरह से थे। सबसे पहले आता था दीवाने वजारत। वो वित्त एवं लगान विभाग का मंत्री था। वो राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। इसके अतिरिक्त वह अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल भी करता था। दीवाने आरिज की अगर हम बात करें तो वो सेना विभाग का प्रमुख था। उसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, संगठन और अनुशासन कायम करना रखना था। वो सैनिकों को वेतन भी बांटता था। एक और पद था दीवाने रसालत, जो कि विदेश मंत्री था। वो अपने राजदूत विदेशों में भेजता था और दूसरे देशों के राजदूतों का